Sat Sri Akal, Namaste, Adab, hello. Today I'm going to discuss about right to constitutional remedies, Article 32 to 35 of Indian Constitution. आर्टिकल 32 देखिए आर्टिकल 32 में हर एक भारतीय नागरिक के पास अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए। अब जो ये राइट्स हैं ये इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो आर्टिकल 32 है इसे डिस्क्राइब किया गया है एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज जो ये आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेयर करता है एज एन प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और जो सुप्रीम कोर्ट है रिफ्यूज नहीं कर सकता है किसी भी एप्लीकेशन को इंटरटेन करने से जो एप्लीकेशन प्रोटेक्शन मांग रही है अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द सर्टेन राइट्स। इसे रिगार्ड किया गया है एज एन ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पर्सन। देखिए जो ये राइट है आर्टिकल 32 का सुप्रीम कोर्ट में जाने का, ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है पर्सन का। और ये ड्यूटी बनती है सुप्रीम कोर्ट की कि वो इंश्योर करे कि भी किसी का फंडामेंटल राइट कंट्रवेन ना हुआ हो, एब्रिज ना हुआ हो बाय एनी स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। एंड द कोर्ट जो है ये रिफ्यूज नहीं कर सकती किसी भी एप्लीकेशन को एंटरटेन करने से अंडर द आर्टिकल 32 सिंपली बिकॉज जो पिटिशनर है उसके पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी है। इस वजह से ये नहीं कह सकती सुप्रीम कोर्ट कि भी आपके पास कोई दूसरा भी रास्ता था, आपने यही क्यों चुना। नहीं, अगर उसके कोई सर्टेन राइट वॉलेट हुए हैं तो वो अपनी एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के सामने दे सकता है, बट ही हैव टू हैव एन अ लॉयर फॉर दैट। रूल ऑफ लोकस स्टैंडे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल एक्टिविज्म। देखिए तीनों के नाम अलग हैं पर मतलब एक ही है। इसके मतलब यही है कि भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फॉर जुडिशियल रिड्रेसल। अभी अवेलेबल उन्हीं को हैं जिनके लीगल राइट या लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट इन्फ्रिंज हुए हो। और ये रूल इसीलिए आया क्योंकि इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री में बहुत सारे पुअर पीपल रह रहे हैं जिनको डिनायल है इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। और ये जो पीपल हैं ये बिलोंग करते हैं पॉवर्टी से सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजीशन, जो कि एनेबल है अप्रोच करने के लिए कोर्ट को फॉर अ रिलीफ। तो क्या होता है कि भी कोई भी अगर अच्छा वकील हो तो वो फॉर द welfare of these people he can file in a public interest litigation and he can do many things, and there are many social activities though to file a public interest litigations। but इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए कुछ पैरामीटर सेट किए गए थे बाल्को एम्प्लॉयज यूनियन रिच वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, जहां पर कोर्ट फॉलोइंग पैरामीटर्स को समराइज करेगी फॉर द जुरिडिक्शन ऑफ द पीआईएल टू बी एक्साइज। अब वो पीआईएल पब्लिक एट लार्ज के लिए होनी चाहिए, वो पीआईएल या फिर किसी डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, वो पीआईएल किसी जुडिशियल लॉ मेकिंग के लिए नेसेसरी है, like to avoid the exploitation। and जहां पर जुडिशियल इंटरवेंशन जरूरी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। और जहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है वो रिलेट करता है डेवलपमेंट के और वो हार्मफुल है टू द रिसोर्सेज सच एज एयर और वाटर। और जो पैरामीटर्स हैं ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है नॉट एक्सक्लूसिव। तो इट शुड बी एम जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये एम करनी चाहिए रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन पब्लिक रॉन्ग्स और पब्लिक इंजरी, ना कि देखिए जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये फिर पब्लिक और होल है फॉर पब्लिक एट लार्ज। सो किसी इंडिविजुअल बंदे का भी अगर राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो वो भी कोर्ट में अपनी लिटिगेशन लगा सकता है, पर वो लिटिगेशन एज एन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानी जाएगी। आर्टिकल 32 क्लोज टू प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर्स टू डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ रिट्स। देखिए ये रिट्स इंक्लूड करती हैं नेचर ऑफ हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सेरिट्योरे, जो कि एप्रोप्रिएट होगी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट जो कि कन्फर है इस पार्ट के अंदर। हैबस कॉर्पस की बात करें तो ये क्विक एंड इमीडिएट रेमेडी के लिए फॉर द रिलीज ऑफ पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन। ये एक ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिविल लिबर्टी। मैंडेमस की बात करें तो इश्यू की जाती है अगेंस्ट द अथॉरिटी टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। देखिए कोई भी पब्लिक ऑफिस है उसको पब्लिक की ड्यूटी लाइक के लिए रखा गया है कि भी वो कुछ ड्यूटी सर्विसेज रेंडर करेगा पब्लिक और वो उस काम को ना करे, तब आप ये रिट इशू करवा सकते हैं मैंडेमस की। रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो कि इशू की जाती है फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन, जो भी कोर्ट्स हैं वो अपनी जुरिडिक्शन को एक्सीड ना करें। इट इज अ जुरिडिक्शनल रिट, ये एक जुरिडिक्शनल रिट है जो कि प्रिवेंट करती है इंफीरियर कोर्ट को टू एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। रिट ऑफ सेरिट्योरे जो कि सर्टिफाई करती है
ये भी जुरिडिक्शन रिट है, ये इशू की जाती है अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स। रिट ऑफ क्यो रंटो, इसका मतलब है कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, अभी आपकी अथॉरिटी क्या है। कोई भी पब्लिक ऑफिस अगर होल्ड कर रहा है कोई पर्सन, तो उससे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट काइंड ऑफ ऑफिस यू आर होल्डिंग। द पर्पस जो है इस रिट का, ये यही है कि भी प्रिवेंट किया जाए उन लोगों को फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस विच दे आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू डू सो, कि भी मिली जॉब किसी को है, बैठा और कोई है, तो ऐसा काम नहीं। इट इज इशू अगेंस्ट द सरपरर ऑफ एन ऑफिस, भी किसी ने धक्के से अगर उस ऑफिस को गेन किया है, या फिर ऐसे जैसे भी हो सकता है। देखिए इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एनी अदर कोर्ट, आर्टिकल 32 क्लोज 3 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को पावर कन्फर करने के लिए आर्टिकल 32 की टू एनी अदर कोर्ट। अब जो ये कन्फर्मेंट ऑफ जुरिडिक्शन है, ये लेजिस्लेचर का फंक्शन है, ये कन्फर नहीं की जा सकती बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज और बाय द सुपीरियर कोर्ट। कोई भी अदर कोर्ट जो यहाँ पर रेफर करी गई है, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है एनी अदर कोर्ट, वो अदर देन द हाई कोर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास सेम पावर एज आर्टिकल 32 है अंडर आर्टिकल 226 के अंदर, बट इन वाइडर कंटेक्स्ट। आर्टिकल 32 क्लोज फॉर सस्पेंशन ऑफ राइट्स की बात करता है, जो कि कन्फर किए गए हैं आर्टिकल 32 के अंदर। अब जो क्लोज 4 है, जो इसके अंदर राइट ग्रांटेड किए गए हैं बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट द प्रोविजंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो प्रोक्लेमेशन ऑफ, जो ये कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी, जो कि सस्पेंड करते हैं आपके आर्टिकल 32 के राइट को, जैसे कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 359। सो ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को सस्पेंड करने के लिए बाय ऑर्डर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स है, प्रेसिडेंट उसको सस्पेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 359। और जो मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस हैं एंड फंडामेंटल राइट्स, उनकी अगर बात करें तो आर्टिकल 33 इनेबल करता है पार्लियामेंट को मॉडिफाई करने के लिए फंडामेंटल राइट्स in relation to military, paramilitary forces and police forces and allied forces। जो restrictions हैं fundamental rights के अंदर आर्टिकल 33 can be imposed only by the parliament। अब जो restrictions यहाँ पर fundamental rights during the operation of martial law आर्टिकल 34 के अंदर है, वो एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कुछ भी ऐसे लॉ बनाने के लिए जो कि प्रोटेक्ट करे किसी पर्सन को फॉर द एक्ट्स डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ। देखिए जैसे कोई आर्मी ऑफिसर अगर जम्मू कश्मीर में है, वहां पर अगर वो स्टोन पैटलर्स को मतलब बचाव, अपने बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस में अगर उसको हिट करता है, अगर उसमें अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको वहां पर प्रिवेंट किया गया है बाय पार्लियामेंट, किया जाता है एक्चुअली, तो लॉ बनाया जाता है। देखिए अगर पब्लिक ऑर्डर खराब है, तो रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो कि पार्लियामेंट को वाइल गिविंग दैट पावर होनी चाहिए, वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। और वो कंडीशन कुछ ऐसी है कि अगर रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर के लिए वो जो मार्शल लॉ है अगर अप्लाई किया गया है, और जो मार्शल लॉ अप्लाई किया जाएगा ऑन द प्लेसेस जहां पर वो एक्ट किए जा रहे हैं, जहां पर पब्लिक ऑर्डर खराब है, वहां पर उसकी रिस्टोरेशन के लिए मार्शल लॉ अप्लाई किया जा सकता है। और उस मार्शल लॉ के दौरान किसी हमारे फौजी भाई के हाथ से कोई ऐसी गलती हो जाती है, डेथ हो जाती है किसी की, तो उसको वहां पर प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द लॉ विच आर मेड बाय द पार्लियामेंट। और जो मार्शल लॉ है यहाँ पर, इसका मतलब यही है कि भी सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ उस टाइम स्टेट में जो चल रहा है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और वहां पे मिलिट्री रूल आ जाएगा, मिलिट्री ट्रिब्यूनल। और ये डिनोट करता है कि ऐसी कंडीशंस एंड अफेयर्स अदर देन द कोड जो रूल्स व्हिच अराइजेस व्हेन देयर इज अ स्टेट वॉर, इंसरेक्शन और रिबेलियन in part of the country, any part of the country। Legislation to give effect to the provisions of Part 3 under Article 35। देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कुछ मैटर्स के अंदर लॉ बनाने के लिए, जो कि क्लोज 3 ऑफ आर्टिकल 16 है, क्लोज 3 ऑफ आर्टिकल 32, 33, 34, जो कि प्रोवाइड किए जाएंगे लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। इसके लिए मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 3 के बारे में। और जो क्लोज 2 ऑफ क्लोज ए ऑफ आर्टिकल 35 है, ये कन्फर करता है पार्लियामेंट के पास पावर टू मेक और प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट जो कि डिक्लेयर किए गए हैं एज एन ऑफेंस अंडर द पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और जो क्लोज बी है आर्टिकल 35 का, ये ले डाउन करता है एग्जिस्टिंग लॉ जो है, जो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, वो डील कर रहा था किसी भी मैटर्स के अंदर जो भी मेंशन किए गए हैं क्लोज 1 एंड 2 ऑफ द क्लोज ए ऑफ आर्टिकल 35, वो शैल रिमेन इन फोर्स, वो
इन रिमेन इन पोस्ट रहेंगे until repealed, उनको तब तक रिपील नहीं किया गया, अल्टर नहीं किया गया है, फिर एब्रोगेट नहीं किया गया है by the. Thanks for watching. Subscribe the channel if you find it useful.